यत्पादम्बुजरेण स्वीयानां तां निजाचार्यां प्रणमामो यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखार्तिरो भवे तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिसायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्विंशतिवेशता षड्भिर्विराजते योषो पञ्चधा हृदये। कैसे कर लेने देंगे? लो इतने रुपया, वो रुपया देने के ऐसे ही नहीं हो। ये रहस्यों को पहली बार पता चलेगा। वो खाली नोट की बंडल रखे हुए तो कोई भी जो बोले वासु थोड़ा रुपया ज्यादा बता दे, फिर वहां में गर्माहट आ जाए वातावरण में। तो मैं तो 8,000 में 1,000 में एक दुकान का था, तो 35,000 में 8 दुकान गई रेडिया जी के कारण। दुकान मेरी तो मैं साइलेंट, रेडिया जी को रेडियो जो से बच रहे थे। बात समझ में आई ना? ऐसे ज्ञान मेरे, इच्छा मेरी, प्रयत्न मेरे, पर जहां वक्त ज्ञान काम करते हैं वह वक्त दोनों साइलेंट हो जाए। एक जगह में बैठे रहे, देखते रहे कि भाई क्या हो रही हो, ये समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या रहे। और इतना उत्तेजना मैंने कभी नहीं देखी जीवन में जितनी रेडिया जी ने वहां सरवाड़ में उत्तेजना फैला दीवा की। जबरदस्त वातावरण। तो ये रहस्य समझो कि अपने इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न तीनों काम कर रहे हैं। पर कोई वक्त रेडिया जी बोलते हैं तो बैठ के देखते रहे तमाशा के, समझ जाओ के बैठ के जक्का मुजरा ले, ऐसी स्थिति आ जाए। मेरी बात समझ में आई ना? तो ब्रह्म में ऐसा नहीं है। ब्रह्म में, ब्रह्म के कोई भी अंग सु ब्रह्म को जो काम लेना हो वो ले सके। वहां को मैंने वृक्ष को उदाहरण दिया। अपने यहां यही लिए यूं कहा जाए है कि इंद्र जो है भगवान की बाहु है। अब इंद्र भगवान की बाहु है, वासु भगवान क्या काम लें? बरसात पटकने को। बाहु से पकड़ने को काम लेना कि पटकने को काम लेना? बात समझ में? ऐसे जितने देवता है भगवान के अंग हैं, तो उन अनंग से इंद्र दूसरे काम नहीं कर सके भगवान को बाहु होने के कारण। ऐसा नहीं है, दूसरे भी काम कर सके। ऋषि मुनि की तपस्या भंग करवा सके, कोई के घोड़ा चोर सके, भागवत में कई वार्ता में। और तो भगवान पर भी बरसात बरसा सके। इंद्र उठे कलाए आज क्यों हो सवेरा बरसा, सब काम कर सके। खाली क्या बाहु काम सब कर सके, क्योंकि वहां डिपार्टमेंट नहीं है। जैसे पुराने गुरुकुल में डिपार्टमेंट नहीं होते थे, एक गुरु सारी विद्या पढ़ाते। हमें वशिष्ठ के आश्रम को देख लो, सांदीपनी के आश्रम को देख लो, जाओ ऋषि के आश्रम की कथा पढ़ोगे, वहां में आएगा कि वह गुरु ऋषि ने सारी विद्याएं अपने शिष्य को पढ़ा दी। आज सब डिपार्टमेंट हो गए। ये दो मॉडल के डिफरेंस हैं जो अपन समझ सके। जैसे अपना एक अंग मर गया, कोई भी एक अंग मर गया, खोटो पड़ गया, लकवा के कारण क्या है समझो के, और कोई कारण से खोटो पड़ गया, वो पाछे जिंदो नहीं हो गए। गेहूं को दाना अपन ने जाके कोई भंडार में भर के रख दियो, 4 बरस तक वो कुछ नहीं करेगा। बोलो तो फिर पाछे जिंदो हो जाए। अपने पाछे जिंदो क्यों नहीं हुआ? 4 बरस कोई डेड बॉडी को रख दो, फिर निकालो, कहीं कुछ करो, जिंदगी हो गए नहीं हो गए। क्यों? डिपार्टमेंट वाइज काम हो रहे हो। वहां सारो काम एक दाना खुद संभाल रहे हो। एक गेहूं को दाना ऐसा संभाल रहे हो सारे काम के, वह एक दाना को बो दो, वह में से 100 दाना पैदा हो सके।
अपन में एक में सुख दो नहीं पैदा हो सके, क्योंकि काम डिपार्टमेंट वाइज है। वो जहाँ डिपार्टमेंट को जहाँ तरह से वर्किंग कर तुम सामर्थ्य प्रदान करिए, वही तरह से वो कार्य करे, दूसरी तरह से काम। तो ब्रह्म के मॉडल में, अपने मॉडल में ये बेसिक अंतर है। ब्रह्म ने मनसा सृष्टवान प्रवाहम सृष्टवान हरि जो कह रहे हैं, वो मनसु प्रवाह को सृजन कियो। वाह का मतलब ये नहीं कि मनसु वो पुष्टि सृजन नहीं कर सके, अथवा ब्रह्म मनसु जो भी कुछ करेगा वो प्रवाह ही होएगा, ऐसी बात नहीं है। वाणी सु माने मर्यादा को सृजन कियो। वाह का मतलब ये नहीं कि वाणी से जब भी करेगा काम वो मर्यादा को ही होएगा, वाणी से प्रवाह के काम भी कर सके। और अपने यहाँ स्पष्ट कही गई है कि भगवान ने जब देखो कि ब्राह्मण बहुत दूर तक फैला रहे हैं गांव में, तो बुद्ध भगवान के रूप में प्रकट होके उनने वेद को खंडन भी कर दियो वाणी से। तो वचसा वेद मार्गम ही, वही वचसु बुद्ध के अवतार में वेद मार्ग को खंडन कर दियो। भगवान के पास वो कोई सामर्थ्य, जहां सामर्थ्य से जो काम कर रहे हैं वो काम तो कर रहे हैं, तो दूसरे काम करने की सामर्थ्य वहां क्लोज नहीं है, वहां से भी हो सके। जो लोग हवाई जहाज की यात्रा करते हैं उनको बराबर ये बात पता होगी। तो पुराने जमाना में ऐसा होता कि काउंटर होते थे ना, वो कौन से गांव जानो है वहां के अलग अलग काउंटर होते थे। अब एक काउंटर पे आपको जो टिकट चाहिए वो मिल जाए, लेकर बैठ जाओ, ऐसे काउंटर खुल गए। तो डिपार्टमेंट वाइज काम करने के बजाय एक काउंटर पर से सारा काम हो जाए, ऐसा है। नए जो एयरपोर्ट बने हैं वहां में वो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दी गई है। अभी उनने भी एयरलाइन के काउंटर अलग रखे हैं, पर थोड़े दिन बाद ऐसा भी आ सके कि एक ही काउंटर पर तुमको जहां एयरलाइन की टिकट चलती हो वो एयरलाइन की मिल जाए। तो डिपार्टमेंट वाइज भी काम हो रहा, सब चीज को सिंगल काउंटर से काम हो रहे हो। ऐसे ब्रह्म को जो कार्य कर्तुम सामर्थ्य, अकर्तुम सामर्थ्य, अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य जो प्रकट भयो है, वो सामर्थ्य वाप डिपार्टमेंट में के पिंजरा में पूरा भयो नहीं है, वो वहां से काम कर रहे हैं। दूसरे ठिकाने से भी वही काम हो सके है, दूसरों काम भी वहां से हो सके है ब्रह्म के द्वारा। क्या ये ब्राह्मिक मॉडल और अपने मॉडल में अंतर है? मैं समझूं कि प्रश्न को खुलासा यासु होना चाहिए, नहीं हो तो आगे पूछ सके है। और एक प्रश्न आया है, ब्रह्म परमात्मा को विप्रयोग हुए ही नहीं तो फिर विप्रयोग को क्या रोल है? संयोग और विप्रयोग को इन तीन पासा में बैलेंस कैसे करना? देखो ध्यान से समझो। अब ये नीरज एक बात समझ, नीरज को सवाल है ये कि नीरज यदि हालोल में है तो नीरज को हालोल को विप्रयोग नहीं होगा। अभी नीरज न्यूयॉर्क में है, तो न्यूयॉर्क में नीरज को हालोल को विप्रयोग हो सके कि नहीं हो सके? हालोल को विप्रयोग हो सके नीरज को। हालोल क्या है? पृथ्वी को एक टुकड़ा। न्यूयॉर्क क्या है? पृथ्वी को एक टुकड़ा। पृथ्वी के टुकड़ा पे से नीरज को वियोग हो सके? वो कल्पना चावला की तरह रॉकेट में बैठा के ऊपर छोड़ दो तो शायद पृथ्वी को विप्रयोग हो सके, बाकी नहीं तो नीरज को पृथ्वी को विप्रयोग तो नहीं हो सके ना। अब पृथ्वी को विप्रयोग नहीं हो सके और वही पृथ्वी में न्यूयॉर्क भी और हालोल भी है, तो होते गए भी नीरज न्यूयॉर्क में बैठे हुए है तो आपको हालोल को विप्रयोग हो सके है। अब पता नहीं कि न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी से नीरज को कितना स्नेह है और हालोल आवे तो वाको विप्रयोग होएगो कि नहीं होएगो, वो तो नीरज जानते होएगो, अपन नहीं जान सके। तो ब्रह्म परमात्मा और भगवान के बारे में भी ऐसा ही है कि ब्रह्म के साथ न तो अपना संयोग हो सके न अपना वियोग हो सके है। एग्जैक्टली कैसे? दरिया समुद्र की कोई एक बूंद को न तो समुद्र से संयोग है न समुद्र से वियोग है।
को किनारा सु संयोग हो सके है और किनारा सु वियोग हो सके, लहर को किनारा सु संयोग हो सके, लहर को किनारा सु वियोग भी हो सके। सब लहर उमड़ के आई किनारा पे तो किनारा सु संयोग हो गयो और पाछी समा गई समुद्र में। तो समझो को आपको प्यार हो जाए किनारा से तो लहर को वियोग भी हो सके किनारा को। और कभी लहर को समुद्र को संयोग या वियोग हो सके, कोई नहीं सके, क्योंकि लहर में समुद्र है, समुद्र में लहर समाये हुए। या तरह से ब्रह्म में अपने को ब्रह्म से न अपना संयोग हो सके न ब्रह्म से वियोग हो सके। पर कई वक्त ऐसा हो गए कि दो लहरन को आपस में संयोग हो सके, दोनों ही समुद्र की है। अभी जैसे न्यूयॉर्क में जो आई ना, वो क्या आई थी, सैंडी। तो सैंडी में दो तूफानों को संयोग हो गया। तो एक तूफान यूं आयो, एक तूफान यूं आयो, दोनों तूफान को संयोग होके पाछो तूफान को तूफान से संयोग गया। दोनों दो डायरेक्शन में से अलग तूफान आए और दोनों संयोग होके और फिर पाछे और मां खाना खा भी सर जी बात समझ आई। तो दो चीज जब बट गई हैं कोई देश काल में, उनके परिच्छेद पैदा हो गए हैं तो पाछे जुड़ सके हैं और बिछुड़ भी सके हैं। ब्रह्म में से कोई चीज बाहर जा नहीं सके तो ब्रह्म से कोई चीज बिछुड़ नहीं सके, और बिछुड़ नहीं सके करके ब्रह्म के साथ को संयोग भी नहीं है। परमात्मा को नित्य संयोग है। वहां भी तो अपन ऐसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। भगवान को जहां तक बात है तो सच्ची बात है कि आदमी के हृदय में कोई को भजने की अदम्य आकांक्षा है। मॉडर्न साइकोलॉजी ने या को ड्राइव की तरह एक्सेप्ट नहीं की हो। जितनी भी ड्राइव्स बताई है अपने भीतर, मैंने कई ड्राइव्स है, पर अपने यहाँ की ये धर्मशास्त्र ने या कोई ड्राइव मान्य है। ड्राइव का मतलब क्या, ड्राइवर वाला ड्राइव नहीं, मोटिवेशन जाको कहें। जैसे अपने को एक ड्राइव है, अपने को आंख कोई मीच दे तो अपनी आंख ऑलवेज मीची भई हो तो तड़पड़ाती रहे, कोई देखना चाहे। कान को बंद कर दो तो अपने को ड्राइव है कि नहीं कुछ सुनना है, कुछ सुनना है। सुनकार में अपने को काय को परेशानी हो है, अपने को क्या परेशानी, अपने को कुछ परेशानी नहीं है। वो कान की ड्राइव है कि वहां को कुछ सुनना है, क्योंकि कान साउंड के लिए पैदा भयो है। तो वहां को सुनाई कुछ दे तो रहे तो वो आश्वस्त रहे, और जब कुछ भी सुनाई देना बंद हो जाए तो कान में एक तरह को सी 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 आवाज आने लग जाए। कुछ भी दिखलाई देना बंद हो जाए तो आंख घबरा जाए। तो ये सब ड्राइव्स कहवा में, भूख की ड्राइव, नींद की ड्राइव, देखने की ड्राइव, ये सब ड्राइव है। तो माँ की वेस्टर्न साइकोलॉजी ने भजन की ड्राइव मानी नहीं है, अपने यहाँ भजन की ड्राइव मानी गई है कि अपने भीतर भजन की ड्राइव है। तो अपन वह भजन की ड्राइव के कारण कोई न कोई भजनी को निरंतर खोजते रहे, जो मिल जाए, पत्थर मिले, पहाड़ मिले, पेड़ मिले, शैतान मिले, भगवान मिले, जानवर मिले, घोड़ा मिले, गधा मिले, वो अपनी ड्राइव अपने को कंपेल करती हो गए कि कोई को भजना है, कोई को भजना है। जैसे हर प्राणी को भीतर एक बहुत गहराई से भरी भरी ड्राइव है अपने आप को सुरक्षित रखने की। जहां भी सुरक्षित रखने में आपको असुरक्षा को प्रश्न आवे, अपना आपको सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती हो है, क्योंकि अपने भीतर एक ड्राइव है अपने आप को सुरक्षित रखने की। ऐसे वेस्टर्न साइकोलॉजी ने नहीं मानी है, पर अपनी साइकोलॉजी माने है या बात को कि अपने भीतर भजन की भी एक ड्राइव है, और वह ड्राइव के कारण अपन कोई न कोई भगवान नहीं हो तो पैदा करते रहे, हो तो पूछते रहे। अंतर इतना है कि नहीं में रामस्वामी नहीं कर रहते, तुमने अपने हिंदू देवी देवता को प्रोसेशन काढ़ो जूता मारते गए। जितने हिंदू देवी देवता हैं, राम कृष्ण शिव गणपति, वो प्रोसेशन काढ़ो, उनके जूता मारते जाए, वो प्रोसेशन चलियो।
सब लोगों ने तालियां बजा दी कि देखो सिद्ध हो गया ना कि देवताएं कुछ भी नहीं है। रामस्वामी नईकर ने जूता मारते हुए प्रोसेशन निकाल दियो, एक चो करके वहां तो बहुत बड़ा लेखक अभी भी जिंदा है। वहां ने इतनी अच्छी वहां पे कॉमेंट दी, मान के आज की तारीख में रामस्वामी नईकर ने यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की स्थापना करी। वहां ने कही कि आज की तारीख में रामस्वामी नईकर ने हिंदू धर्म को मौलिक सिद्धांत स्वीकार कर लियो। क्यों? तो भजन करते हो तो फूल चढ़ावे और गुस्सा होते हो तो जूता मारे मूर्ति को, भगवान की बात तो वही की है ना। तुमको भगवान पर गुस्सा आ रहा तो भगवान को तुम जूता नहीं मार सके। तुमने कौन को जूता मारियो? भगवान की मूर्ति को। तो हिंदू धर्म को सिद्धांत तो कबूल भरो ना तुमने। तुम क्या सोच रहे हो कि मूर्ति के जूता मारने से भगवान को जूता लगेगा? वही हम कह रहे हैं कि मूर्ति पर फूल चढ़ाने से भगवान को फूल चढ़ेगा। तो मूल जो हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत है आज तुमने कबूल कर लियो। चो ने बहुत गजब का लेखक है। वह दूसरे दिन ही वो कमेंट पूरी छापा में छाप दी हिंदू में वहां के कि आज रामस्वामी नईकर ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। तो जूता मारना, गुस्सा हो तो जूता मारना, प्रेम होता है तो फूल चढ़ाना, मूर्ति पर चढ़ाना, वो सिद्धांत मानियो कि नहीं मानियो? बहुत उल्टी बात कर दी है चोर ने। बात समझ में आई ना? तो समझने को हमें खास बात यह है कि भजन की ड्राइव है अपने भीतर। अब कोई को रागात्मक भजन है, कोई को द्वेषात्मक भजन है। मैंने आपको वह दिन सुनाई थी ना कथा, तो उदयपुर के राणा ने शपथ ले ली कि बूंदी को गढ़ ढा नहीं दूं तब तक पानी नहीं पीऊंगा। अरे भाई बूंदी को गढ़ कोई ऐसे ढह जाएगा? सबन ने कही प्रतिज्ञा ले ली, पर अब हम तो सूर्यवंश के हैं, छोड़े कैसे प्रतिज्ञा? भाई अब ऐसा उपाय करो कि आपकी प्रतिज्ञा भी नहीं टूटे और पानी तो पियो, नहीं तो मर जाओगे। तो बूंदी ढहेगी कैसे? उन्होंने क्या करना? उन्होंने कि बूंदी के गढ़ को एक मॉडल बनाओ, तो आप उठा दो और पानी पी लो। वहां उदयपुर में बूंदी के गढ़ को एक मॉडल बना दियो और उठा दियो। डालने के वहां में खाड़ा राजपूत है तो बूंदी के आला है। उन्होंने कि मेरे रहते तुम बूंदी के गढ़ को ढा कैसे सको? तो सारी राणा की सेना से अकेले लड़े, तलवार पर चला। अब देखो भजन की ड्राइव है ना। बूंदी, मैं हारा राजपूत हूं, बूंदी मेरा घर है, राणा के यहाँ नौकरी कर रहे हूं तो क्या भयो? तो ऐसे तो डालने नहीं दूंगा राणा को भी, भले राणा मालिक को तलवार चलाई। व्यर्थ में कट के मर गए, कोई फायदा नहीं है। अपन को सुनने पर बेवकूफी की बात लगे तो भाई ये बात बेवकूफी की से ज्यादा ड्राइव की बात है। आदमी के भीतर वो ड्राइव है कोई को भजने की, राग सु द्वेष सु, वो ड्राइव अपना सेटिस्फैक्शन चाहे। वो ड्राइव को जब तक सेटिस्फाई नहीं करो तब तक वो चैन से जीने नहीं दे। ज्यादा या अर्थ में महाप्रभु जी चर्षणी कह रहे हैं, चर्षणी हुई परिभ्रमण शक्ति है। वो तो ड्राइव है, वो अपने भीतर भरी भई एक ड्राइव है, स्ट्रॉन्ग ड्राइव है, मोटिवेशन है अपना कि बात करे सो अपन काम करे बिना अपने को चैन नहीं पड़े। जैसे अपने को कोई कहे कि बैठ जाओ, आदमी कितनी देर बैठ सके? बहुत मजेदार आपको बात सुना ड्राइव की। अहमदाबाद में महाराज के मुखिया भीतरिया, दूधगरिया, फूलगरिया, पानगरिया सबन ने यूनियन बना के हड़ताल कर दी। हड़ताल कर दी तो महाराज भी घबरा गए कि क्या करना। तो यूनियन बनाया तो दूसरे को रख नहीं सके मुखिया भीतरिया, तो यूनियन बन गया रजिस्टर, और उनने यूनियन बना के हड़ताल कर दी। महाराज ने कही चलो कॉम्प्रोमाइज। क्या कॉम्प्रोमाइज? तुमको जो चाहिए मांग तुम्हारी है मैं दूंगा, अब काम तुमको क्या दूंगा? उनकी वो तो मैं महाराज हूं ना। उनको सबको कही के मंगला से लेकर शैन तक बैठ के माला फेरो। 4 दिन में सब भाग गए मुखिया भीतरिया। तो कुछ काम करना मिले तो करे, बैठे बैठे माला फेरना। वो यूनियन से पूछे बिना सब भाग गए। मंगला से लेकर शैन तक बैठ के माला फेरना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि
ड्राइव जो अपने भीतर शरीर में भरी हुई है वो ऐसे बैठ के माला फेर सके, ऐसी ड्राइव नहीं है। वो बिना काढ़े सब अपने आप निकल गए, सब मुखिया भीतर निकले। ये तो बहुत मुश्किल हो गई। क्या यूनियन की हड़ताल करिए, भारी पड़ गई। उन्होंने कहा भाई काम तो मैं दूंगा ना, कौन सा काम देना सेवा को, कहकर दर्शन खुलते रहेंगे। और सब वैष्णव उनको नवा दियो सेवा में, चलो राजभोग की सेवा करो, नौकर नहीं रखे कोई। उनको कह दियो कि बैठ के माला फेरो, अपने आप सब हो गए। क्योंकि ड्राइव जो है शरीर के भीतर रही भाई, वो कुछ करने के लिए चाहे, आपको बैठने के लिए कह दो ना, आदमी नहीं बैठ सके। अपन बैठे हो तो अपने को कितना पोज बदलना पड़े, घड़ीक में यो करना पड़े, घड़ीक में यो करना पड़े, कभी जाए को बाएं पे, कभी बाएं को जाए पे, कभी हाथ को सहारा लेके, कभी यो करके, कभी यो करके। तो ड्राइव है शरीर के भीतर, जबरदस्त ड्राइव भरी हुई है जो अपने को शांति से रहने नहीं दे। या कि ज्ञान नहीं है, या कोई इच्छा नहीं है, माइंड इट न या बारे में प्रयत्न है। वो ड्राइव अपने आप अपने को बात तरह से ड्राइव करती रहे। बात समझ में आई ना मेरी? तो या में रहस्य ये है कि जानाति इच्छति यतति, इनमें क्या सवाल है? तो संयोग और विप्रयोग को, तो ब्रह्म के साथ अपना संयोग विप्रयोग नहीं हो सके, परमात्मा के साथ नित्य संयोग है। भगवान को जहां तक सवाल है, भगवान को अपन भजनो चाहते हैं, भजन करने की अपनी ड्राइव स्ट्रांग हो गई होए तो भगवान को वियोग लगेगा। और समझो कि भजन करने की अपनी ड्राइव वीकर है दूसरी ड्राइव के आगे। अपने भीतर भी ड्राइव निरंतर, जैसे कई धारा में नदी बहती हो तो यहाँ सुधारा आवे, वहां सुधारा आवे, सब तरह सुधारा आवे। हमें से कौन सी धारा स्ट्रांग है ड्राइव की, वो काम अपन प्रायोरिटी पे करें। जो धारा कमजोर पड़े वह ड्राइव को अपन पोस्टपोन करेंगे, पीछे करेंगे, देखेंगे, करेंगे, क्या करेंगे। जैसे एक बात समझो कि अपने को प्यास लगी है और भूख भी लगी है। अब आदमी के भीतर भूख की ड्राइव ज्यादा है तो खाना पहले चाहेगा, प्यास पीछे बुझाना चाहेगा। आदमी को भीतर प्यास की ड्राइव ज्यादा है तो खाना मिले कि नहीं मिले, बाहर में गो पहले पानी तो पिलाओ। तो प्यास की ड्राइव जो ज्यादा प्रबल हो गई तो पानी पहले पीना चाहेगा। कौन सी ड्राइव प्रबल है वह को अपन प्रायोरिटी दे, जो ड्राइव प्रबल नहीं है वह को अपन थोड़ा पोस्टपोन करके भी करते हो। तो ऐसे अपने भीतर जो भगवान को भजने की ड्राइव है तो भगवान को खोजेंगे, नहीं भगवान मिलेगा तो भगवान को पैदा करेंगे। जैसे बच्चा को माँ को दूध पीने की ड्राइव हो है, माँ को दूध नहीं मिला तो अंगूठा चूसे, रबड़ की टूटी चूसे, कोई खिलौना मुंह में डाल के चूसे, क्योंकि वहां के भीतर वो ड्राइव है माँ को दूध पीने की। बात समझ नहीं ना? वह ड्राइव के कारण वो सब प्रयोग करते रहे कि आपको ऐसा भी हो जाए तो चूसते चूसते आपको फिर माँ के दूध के बजाय अंगूठा ज्यादा पसंद आने लग जाए। कई बच्चा को देखो, हमारे एक बेटी जी होते, उनको ऐसे ही होता, हस्तमिलाप तब भी अंगूठा चूस रहे। उसके पिता ने कही भाई अभी हस्तमिलाप होगा, अब तो अंगूठा छोड़। तो अंतर पट आ गया, उन्होंने की वैत में समय बर्बाद क्यों करना, थोड़ी देर ड्राइव हो गई, मजबूत स्ट्रांग हो गई ड्राइव। समय बर्बाद क्या करना, इतनी देर अंतर पट आयो तो थोड़ा अपनी ड्राइव को तो सेटिस्फाई कर लेना। शादी होगी, हस्तमिलाप होगा तब होगा, अंगूठा तो इतनी देर चूस ले, तो आप इतनी देर वो अंगूठा चूसते रहे। ड्राइव कैसे स्ट्रांग हो जाए, ड्राइव कैसे वीक हो जाए, वाकई में प्रमाण बता रहे हो। बात समझ में आई ना? हमारे बड़े जमाई अंकित जी हैं, उनने मुझको बताई, तो उदयपुर में कोई बौरा जी हैं, 70-75 बरस के, अपर बर्थ पे वो सोए और उनको पोता दूध की बोतल भर के दे और दूध की बोतल पिए तब नींद आवे। इनको हंसी आ गई हमारे जमाई को, ये क्या है? हंसते क्यों, तुम्हारे बचपन की कोई आदत नहीं होगी? कोई आदत हो ना बचपन की, हमको ये आदत रह गई है बचपन की। तो बोतल में दूध पिए तो नींद आवे, नहीं तो नींद ही नहीं आवे। 75 बरस के डोकरा दूध, वो
ड्राइव कितनी स्ट्रांग हो गई, ध्यान से समझो। तो पोता वाको बोतल में दूध भर के दे, अपर भरना थोड़ी देर बोतल के नशा आ जाए, अच्छी नींद आ जाए। ड्राइव को ऐसा सिद्धांत है। तो नहीं भगवान ड्राइव जब वक्त प्रबल हो गए, वहां वक्त खोजे भगवान को, नहीं मिले भगवान तो वो बच्चा जैसे अंगूठा चूसने लग जाए, ऐसे वो भगवान को पैदा भी कर ले। जहां से पैदा हो सकता है वहां से भगवान को पैदा भी करे। क्या के कारण भगवान को विप्रयोग हो सके है, पर एक सरल बात यह है, तो भगवान को विप्रयोग होनो या संयोग होनो, वो सारी बात भजन के ड्राइव पर डिपेंड कर रही है। या के लिए संयोग विप्रयोग को उतना स्पष्ट निर्धारण भगवान के पहलू में करना कठिन हो जाए, क्योंकि हर एक के भीतर भजन की ड्राइव छुपी भरी हो गए है, पर इतनी प्रबल नहीं हो गए। कृष्ण के साथ क्यों संयोग विप्रयोग की बात करी, आपको ध्यान से समझो। कृष्ण के बारे में यदि अपन कृष्ण को जानते नहीं होए, यदि अपन कृष्ण को चाहते नहीं होए, कृष्ण के बारे में ड्राइव पैदा नहीं होगी। जो चाह रहे हैं कृष्ण को, जो कृष्ण को जान रहे हैं, उनके भीतर ड्राइव पैदा होगी। पर खूबसूरती यह है कृष्ण की कि वहां को राग से भी चाहा जा सके है, कृष्ण को द्वेष से भी चाहा जा सके है, भय से भी चाहा जा सके है, क्रोध से भी चाहा जा सके। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतामिते। सारी वृत्ति से कृष्ण को चाहा जा सके। यह चाहना का मतलब प्रेम नहीं है। गुजराती में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि बात नहीं तो बात ना रहा। कोई वक्त झगड़ने की इच्छा हुआ है ना आदमी को, तो जो सामने मिल जाए वाकू क्या कहा, तो तू झगड़ा कर मेरे से। अब तेरे को नहीं झगड़ा करना है तो कोई दूसरा झगड़ा करने वाला वाकू मेरे पास लवा से झगड़ना है। हमारे खवास तो ऐसे किशनगढ़ भी लाए थे वाकू, वहां ने मुझको स्पष्ट वार्निंग दे रखी थी कि महाराज 10 दिन तो मैं बिना झगड़े रह सकूं, 11वें दिन तो कोई झगड़ा के लिए चाहिए। हमारे यहाँ के बूढ़े बूढ़े मुखिया भीतरियान से जिनसे मैं कभी नहीं झगड़े हो, तीसरे दिन वो झगड़ गए सबसे। तीसरे दिन यार हैबिट लग हुआ, बाकी चलते ही नहीं, बाकी भीतर वही ड्राइव स्ट्रॉन्ग रहती है, झगड़ा करना बस। हम वहां पाला में रहते थे, कुछ लेना देना नहीं। हमारे नीचे एक मैटरनिटी हॉस्पिटल, वहां की सिस्टर को जाके कही कि तुम्हें फराक पहन के तुम्हारी टांग दिखे अच्छा नहीं लगे, बस झगड़ा कर आएगा। वो मेरे को कंप्लेंट करने, भाई तुम्हारा नौकर कौन होता है कहने वाला, भाई वो क्यों आपको तेरे को क्या लेन देन, वो फ्रॉक पहने है कि साड़ी पहने, बोले मेरे से रहा नहीं जाए झगड़े। 10 दिन होते मैंने आपको झगड़ा के लिए चाहिए 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 कोई न कोई वो ड्राइव। ख्याल में है ना, कृष्ण को ऐसी ड्राइव से भी चाहा जा सके। वो चाहते तो सबको कि कोई तो मिले झगड़ा करने वाला, नहीं मिले वादी में तो चित्त उदास हो जाते कि कोई मिल ही नहीं रहा जगह। एक वक्त हम गणेश गुरु के गांव में ले गए, गणेश गुरु के गांव में खेतर में उतरे, वहां कोई रहते ही नहीं चिड़िया पोपट मोर के अलावा। तो घंटा लागे कि कोई दिखे नहीं है, कौन सी बात करूं, इनकी बात करना है झगड़ना है, और जो समझो आप दिखे नहीं तो झगड़ा कौन से करेंगे। ड्राइव की बात है, ख्याल में है ना। कृष्ण के साथ अपन कोई भी तरह की ड्राइव से कृष्ण को चाह सके हैं। और एक बात समझो कि जहाँ वक्त ड्राइव प्रबल हो गए, वह वक्त वाको होनो, चाहे झगड़ा के लिए, चाहे प्रेम के लिए, चाहे भय के लिए, चाहे क्रोध के लिए। जैसे जा वक्त गुस्सा आतो होए, वह वक्त अपन कोई बलि को बकरा चाहते होए, जो मिल जाए। गुस्सा कोई का आयो, सामने जो आ गया वह को फूल झटक दे एक वक्त आदमी, क्योंकि ड्राइव प्रबल हो गई ना क्रोध की। अब कोई तो चाहिए ना कि कौन तो गुस्सा काढ़े, जो सामने आया वह पे काढ़ो गुस्सा। इन सारी ड्राइवर को कृष्ण सेटिस्फाई करे है। कृष्ण की पूर्णता को जो कोई शानदार पहलू है वो ये है कि तुम्हारे भीतर 4 तरीके की ड्राइव है।
वह तरीके के ड्राइव के कारण कृष्ण से तुमको संयोग भी हो सके है और कृष्ण को तुमको वियोग भी हो सके है।